गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th साइंस या फिर प्लस 2 का बायो पेपर तैयार कर रहे हैं और अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से आंसर फ्रेम करें ताकि हमारी इतनी जो मेहनत की गई है वो आपको हेल्प करे। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि आंसर्स को किस तरह से फ्रेम किया जाए, उसमें कितना टाइम हमें उन्हें देना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को समझा जाए ताकि हमें जो आंसर है परफेक्ट हम फ्रेम करें और हमें एक अच्छा स्कोर मिल सके। इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो हमेशा आपने हाई करके रखना है, उसे मेंटेन करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सेकेंडली, जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है पेपर शुरू होने से पहले, उसे आपने बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है, आंसर को माइंड में फ्रेम करना तभी से शुरू करना है। सेकेंडली, एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हो तो डेट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो आपको एक टाइम लिमिट सेट करने में हेल्प करेगा जिससे आपका पेपर टाइमली कंप्लीट भी हो जाए। एक इसमें चीज़ आ जाती है फर्स्ट वन, जैसे कि एमसीक्यू की अगर बात करें। एमसीक्यू जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो पहली बात आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या पूछा गया है। आपका फोकस ये भी हो कि क्वेश्चन में कहीं नॉट या येस तो नहीं आ रहा जिससे आपका आंसर चेंज हो सकता है। थर्ड, अगर आपको लगता है कि ये लीस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन है मेरे, तो आप उसे उसी टाइम पे एलिमिनेट करें। फोर्थ आ गया, जो ऑप्शन में आपको फुल कॉन्फिडेंस है आप उसे ही ऑप्ट करें। कभी भी किसी एमसीक्यू में 2 या 3 से ज़्यादा मिनट में टाइम नहीं देना, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो बेटर है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएं। इससे आपका टाइम मैनेज भी होगा और आप बाकी क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू जितने भी आते हैं वो होता तो 1 मार्क का ही है। तो इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम देना है। फिर आ जाते हैं 2 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ आएगी, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह पहले समझना है, लिखना क्या है मैंने क्वेश्चन में, ये आपके दिमाग में तब से ही शुरू होना चाहिए। इसके बाद आ गया, जब आप आंसर लिखते हैं तो आप हमेशा कीवर्ड्स पे ध्यान दें कि उसका मेन कीवर्ड क्या है और उसे आपने हाईलाइट करना है। हमेशा कोशिश करें कि आंसर को पॉइंट में लिखें। आंसर पॉइंट में लिखने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके दिमाग में और जब आप लिख रहे होते हो तो वो आपके तालमेल बैठ जाता है। कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल से। 2 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है आंसर की। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को 2 या 4 लाइन में कंप्लीट करना है। 3 मार्क क्वेश्चन में यही पॉइंट आपने जो मैंने आपको 2 मार्क क्वेश्चन में बताया वही रिपीट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ। एक और चीज़ है, जब भी आप आंसर लिखते हैं 3 मार्क क्वेश्चन में तो अपने जो एक्सटेंशन है आंसर की लिमिटेड हो, 5 to 7 लाइन आर सफिशिएंट। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर दिए, उससे आपका आंसर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। कीवर्ड्स आपको हेल्प भी करते हैं आंसर को रिप्रेजेंट करने में। आप उन्हें हाईलाइट करो पेंसिल से, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है और इससे एक आंसर शीट प्रेजेंटेबल बन जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको कुछ कंटेंट दिया जाएगा, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपने पहले तो रीड करने हैं सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कंटेंट रीडिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, मतलब जो भी आपको केस या कंटेंट दिया गया है तो उस अकॉर्डिंग ही आपने आंसर देना है। केस स्टडी क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपने कम्प्लीटली जो कंसेप्ट नॉलेज पे ही ध्यान देना है। ये कोई नॉलेज का पैराग्राफ नहीं होता, जैसे लैंग्वेज में जो आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं उस वैसा कुछ भी नहीं होता, तो आपके आंसर वैसे ही हो। 5 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपने सेम वैसे ही पॉइंट रिपीट करने जो मैंने आपको 2 मार्क या 3 मार्क में समझाया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट सारे आपके वही चलेंगे। उसके बाद आ जाएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कंसेप्ट वाइज होनी चाहिए और इसमें आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर करना है। 5 मार्क क्वेश्चन ऑब्वियसली लंबे क्वेश्चन है तो इसमें आपको फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम तो बनानी ही होगी। और जब भी आप फ्लो चार्ट, टेबल या डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाया जाए जब बहुत इजीली समझ आए, पेंसिल से बनाया जाए। सेकेंडली, आपने उसे लेबल करना है, प्रॉपर मेंशन करना है, और एक फ्लो चार्ट होगा तो उसमें आपने प्रॉपर स्टेप को मेंशन करना है। 5 मार्क क्वेश्चन बेसिकली डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। कीवर्ड्स आप इसमें भी हाईलाइट कर सकते हो।
एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब भी आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो, जो भी आंसर आप दे रहे हो, तो आपने ओवरराइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा उससे एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि अगर वो कंटेंट में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया और आप उसे लिख रहे हो तो जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उससे इसलिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और एक्ट वाइसली करना है। आई होप जो भी आपको की पॉइंट्स, मैजिक पॉइंट्स आपको मैंने समझाए हैं, ये आपको आंसर फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और जिससे आप जितना आप स्कोर चाहते हो उससे आप इजीली अचीव कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकते। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आई होप जो भी पॉइंट्स आपको मैंने समझाए हैं रिलेटेड टू एमसीक्यू या लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि आंसर कैसे फ्रेम करें और वो भी इजीली इसे इन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को एक्सेप्ट करें और अपने पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।